एक शकीब खान जी का जो हमने सवाल लिया था ना, वो ये भी कह रहे हैं कि 2 साल के लिए मुझे 4 स्टॉक बताइए। गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया? 2 साल वाला तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, सवाल तो गलत नहीं पूछा सर। प्रॉब्लम ये होती है कि बताता 2 साल के लिए हूँ, सवाल आप रोज पूछने लगते हो। अब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अभी मैंने आपको आपको नहीं दिखाया, लेकिन मनी नाइन पे मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। जैसे अभी हमने एक्सिस इसका अशोक लीलैंड देखा, इसका नेचर क्या है? पोल एंड फ्लैग पैटर्न का नेचर है। हम्म। टाइटन जब झुंझुनवाला ने लंबा प्ले किया था, मल्टी बैगर रिटर्न बनाए, तो टाइटन का नेचर क्या था? झुंझुनवाला को पता था कि टाइटन का नेचर क्या है, जब करेक्शन में आता है ऑल टाइम हाई से 45% टूटता है। वो कभी घबरा के बेचे नहीं। आप जरा सी 10% 15% की फॉल में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में छाती पीट पीट के हाय तौबा मचा दिए। चार्ट खोल के तो देखिए कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का नेचर क्या है। उसका तो नेचर ही है 25-26% अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट होना। जब भी करेक्शन आता है, आप आंख बंद करके मान के चलो कि 25 से 30% वो स्टॉक करेक्ट होगा। करेक्ट हम्म। होगा, आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी देगा। एंट्री की अपॉर्चुनिटी देगा, वहां से क्या बनेगा? नया ऑल टाइम हाई प्लस 10-20% एक्सटेंशन। जहां टॉप होगा फिर 30% का करेक्शन देगा। फिर एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा, फिर ऑल टाइम हाई एक्सटेंशन। फिर 30% करेक्ट होगा, फिर ऑल टाइम हाई एक्सटेंशन। तो रिपीटेबल पैटर्न उस चार्ट में ढूंढना सीखिए कि करेक्ट होता है तो कितना होता है। कई बार हम्म। 24% एवरेज आती है, तो 24% एवरेज का मतलब है कि 18 से 30% के बीच में कहीं भी रुक सकता है, तभी ना एवरेज 24 है। वो स्ट्रेट हम्म। लाइन 24 थोड़ी है। कभी 30 गिरा, कभी 18 गिरा, तो एवरेज 24 की आई। तो अगर 18 गिरा तो भी ठीक है, 30 तक गिर गया तो भी मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप हम्म। पूछते, मतलब दर्शक पूछते 2 साल का है, और दूसरे दिन से सवाल चालू हो जाते हैं। तो फिर मेरा वही जवाब है, सीडीएमओ कंपनी अपने बॉटम पे है, एक्यूमुलेशन चल रहा है। पीपीएल फार्मा एक्यूमुलेट करके बैठी है। ये पोर्ट स्टॉक्स अपने ऑलमोस्ट बॉटम आउट के पास हैं। यहाँ से पोर्ट एक्टिविटी जिस दिन स्टार्ट होगी, आपके नंबर्स फ्लो नहीं लगेंगे। कैपेक्स अपने एंड पे है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के। तो आप जब 2-3-4 साल के लिए प्ले करते हो, आप कैपेक्स प्ले करते हो कि कौन सा स्टॉक कैपेक्स कर रहा है। अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, बाई सेल की सलाह नहीं है। यहाँ से लेके 2032 15 गीगावाट से 45 गीगावाट पे जाना है। 15 गीगावाट पे अगर 100 रुपए कमा रहा है, तो 45 गीगावाट पे 300 रुपए की इनकम होगी। तो आप समय तो दो 5 साल का। अब वो अपनी वो सोलर वोलर जाके वो कल थोड़ी ना लगा देगा। 5 साल का उसने हम्म। अगर कैपेक्स का प्लान बनाया, तो आप रहो ना उसके साथ 5 साल, तब ना आपको पैसा देगा। अदानी जी कल को आके बोलने लगे अपने सीएफओ से कि यार शेयर नहीं चल रहा है, तुम रिजाइन कर दो। तो ऐसा थोड़ी ना होता है बाजार में। सही है सर। ओके। पीयूष पराशर जी कह रहे हैं सर, मेरे पास 700 शेयर हैं आरसीएफ के 142 रुपये 26 पैसे के दाम पर। ईपैक भी है इनके पास 327 पर। ईपैक हम डिस्कस कर चुके हैं। आरसीएफ पर सर मंथ एंड का व्यू चाहिए इनको, 142-26 पर है। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है सर, आरसीएफ नीचे का 128 आ जाए। बहुत डाउनसाइड नहीं है आरसीएफ में। अगेन जो हमने अभी एक्सिस बैंक में डिस्कस किया या बाकी में डिस्कस किया, आरसीएफ में एक बड़ी सेल ऑफ कैंडल थी आपकी लास्ट फरवरी 2025 में, उसका हाई है 170। जैसे ही 170 क्रॉस होगा, इसमें 240 का 250 का मोमेंटम बन जाएगा। और आज नहीं, कल कल नहीं परसों, जब भी मॉनसून पास आने लगेगा, ट्रैक्शन बनने लगेगा। डाउन साइड बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अपसाइड अगले 6-8 महीने तो नहीं है। ठीक है, परफेक्ट है। ओके। एक ना सर फैबटेक टेक्नोलॉजीज देखिए, सायंतन दत्ता जी कह रहे हैं कि क्या मैं इसको 220 रुपये पर ले सकता हूँ? ये भी टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं। इन्होंने पूछा है आपसे कि इज इट स्वीपिंग लो एंड ऑफ द बॉक्स, कि बॉक्स को स्वीप कर रहा है? नहीं, और अच्छा, और ठीक है, इसको पूरा अभी कीजिए फिर मैं इसमें दूसरा कोई भी सवाल पूछता बाइंग हूँ। स्ट्रक्चर बाइंग पैटर्न नहीं है। कोई भी बनेगा तो हम्म। हम जरूर इंटरेस्टेड रहेंगे, जब बनेगा तब रहेंगे, अभी तो नहीं है। ठीक है। बड़ा पर्टिकुलर इन्होंने लेवल बता के पूछा था 220 रुपये पर। और ये कह रहे हैं कि क्या सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज में ब्रेकआउट जैसी स्थिति बन रही है? सिल्वर ट्रस्ट, सिल्वर टच की सिल्वर टच ट्रस्ट। टेक्नोलॉजीज 837-38 के आसपास है सर। सर वॉल्यूम ही नहीं है, 6000 का एवरेज वॉल्यूम है। क्या आप लेंगे, क्या आप बेचेंगे? इतना लिक्विड काउंटर ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। ठीक है। ओके। जयप्रकाश एसोसिएट भी कुछ ऐसा ही शेयर है सर, 3.5 रुपये पर। 4 लाख शेयर हैं प्रशांत जी के पास। पूछ रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। पैसा हमको दे दीजिए सर, बर्बाद करने की जगह हमको दे दीजिए, हम दुबई वही घुमाएंगे। 3.5, 7, 14, मतलब 14 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रखा है सर। उतने में तो हम सपरिवार घुमाएंगे। नहीं, करें क्या ये अब? 423 का एक लेवल है, 423 तक सर, अब इस चार्ट में बताने को आप इसको
5 ईयर कर दीजिए, 5 ईयर का चार्ट कर दीजिए। इसमें बताने कुछ है नहीं, मैं जनरली मैं सलाह भी नहीं देना चाहता, केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दे रहा हूँ। 4.23 का रेजिस्टेंस है, टूटा तो थोड़ा बहुत पुल बैक देगा। नीचे सपोर्ट 2.63 है, टूटा तो वापस जो स्विंग लो है 1.08 वहां तक आ सकता है। इन सब स्टॉक में क्यों ही ट्रेड करना है? अगर आपके पास अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं और अगर इन्वेस्ट ही करना है तो जहाँ पे प्रॉफिट्स फ्लो हो रही हैं, जहाँ पे कैपेक्स हो रहा है, ऐसी कंपनी में पैसा लगाइए ना। कैपेक्स जब कंप्लीट होगा फट के प्रॉफिट आएंगी, स्टॉक भी मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगे, वहां पे जाके कीजिए। इन सब कचरा में क्यों वो करना। चलिए 2 सवाल जल्दी से सर एड्रेस कीजिएगा। आकांक्षा जी भोपाल से पूछ रहे हैं, जियोजीत फाइनेंशियल सर 81 की बाइंग है, 4 महीने से होल्ड है, अब क्या करें सर? इसमें 1-2 दिन पहले ब्लॉक डील हुई थी, बड़ा मूव आया था, इनका 81 का रखा हुआ है। तो देखिए, सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ एसएमसी में था, उसमें हमने बाई दिया, 8% चल भी गया। पीछे पीछे सारे स्टॉक चले हैं। अब इसमें जियोजित में 82, 86 यहाँ पे बड़े रेजिस्टेंस है। 86 मेरे को उम्मीद है कि निकालेगा, अगर निकलता है तो 99 तक के टारगेट मिल सकते हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि निकालेगा, बट अब उम्मीद के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। लेकिन चूंकि आपके पास है, आपको होल्ड करना चाहिए। जिनके पास नहीं है, 86 के बाद अच्छा बाइंग पैटर्न बनेगा। ठीक है। अर्श गुराया जी कह रहे हैं सर आईसीआईसीआई बैंक में लॉस बुक कर लें, 1400 रुपये की बाइंग है। ट्रेडर हैं तो कर लीजिए, इन्वेस्टर हैं तो शांति से पड़ा रहने दीजिए। आज निकल, कल नहीं परसों, जब भी चलेगा आराम से 1700 रुपए, 1600 रुपए, आपको 1600 तो कहीं नहीं जा रहा है, 1700 रुपए भी आराम से दे देगा। वैसे तो सर कुछ कुछ नाम आपने बता दिए थे लंबी अवधि के लिए, 2 साल की जब हमने बातचीत करी थी। कोई शॉर्ट टर्म वाले ट्रेड्स देना चाहेंगे चुन चुन के में, या कुछ और ऐड करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के व्यू से? सर देखिए, बाजार मेक और ब्रेक पे खड़ा है, तो मैं इस समय इंतजार करने के मूड में ज्यादा हूँ। तो मैं इस समय कुछ भी नहीं चुनूंगा, आई वुड वेट। सुबह 2-3 मिले थे जिसमें एक लेटेंट व्यू नहीं चला, एमएमएफएल, थंगमलाई, अवंती फीड तीनों चल गया। तो 4 में से 3 चल गए, एक नहीं चला, तो आप शांति से बैठने का मूड है। कुछ अगर कल सुबह बनने लगा तो फिर जरूर करेंगे। एक होमवर्क और दिए जा रहा हूँ सबको, अगर आपको कुछ करना ही है तो आप जाके करूर वैश्य बैंक का वीकली चार्ट खोल के देखिए। परफेक्ट 1 2 3 4 5 6 हफ्ते का फ्लैग है। करंट वीक में ओपन लो के साथ चला है। प्रीवियस वीक हाई है इसका 250 रुपये, 250 रुपये 40 पैसा। अगर ये लेवल क्रॉस हुआ, आप इसको कर दीजिए 6 महीने का चार्ट, 6 महीने का, 6 मंथ। अगर 250 रुपये 40 पैसे, ये बिल्कुल ये ऊपर, ये पूरा पोल था। पोल स्टार्ट हुआ था आपका कहाँ से? अक्टूबर के स्टार्ट से, और ये फ्लैग बना है पूरा नवंबर और स्टार्टिंग दिसंबर मिला के। 250 रुपये 40 पैसा निकला तो ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट बनेगा। फिर टारगेट तो निकालना आपको आता ही है, पोल का लेवल कैलकुलेट कीजिए, उसको ब्रेकआउट में ऐड कर दीजिए। ये आपका होमवर्क है, इसको स्टडी कर लीजिए अच्छे से। और अगर आपको समझ में आता है कि अच्छा ब्रेकआउट है तो 250 रुपये 40 पैसे के ऊपर प्ले कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका प्रीवियस वीक लो बनेगा विच इज एट 236, और टारगेट करीब करीब, चूंकि 50 पॉइंट का पोल है, 300-310 रुपए मान के चल लेते हैं कि वो टारगेट आएगा। 16 रुपए की रिस्क, सामने 50-55 रुपए का टारगेट। रिस्क क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है ये आपको पता ही है। स्टॉप लॉस का डिफरेंस निकालिए, उसको परसेंटेज टर्म्स ऑफ योर कैपिटल, जो रिस्क आप ले रहे हैं, जो 1% से ज्यादा ट्रेडिंग, 4% से ज्यादा इन्वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी कैलकुलेट करके इस पैटर्न को अगर प्ले करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो करूर वैश्य बैंक एक कंडीशनल बाय है। जब इसका लेवल पार हो जाएगा 250 रुपये 40 पैसे का, अभी नहीं, 250-40 का लेवल पार हो जाए तो फिर कंफर्मेशन होगा, जो कि इसको ऊपर में 300-310 तक लेके जा सकता है। 236 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। करूर वैश्य बैंक, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। कंडीशनल है, फिर से कह रहा हूँ, जो लेवल आपको दिया गया 250-40 का वो पार हो, उसके बाद आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। बहुत शुक्रिया आपका अंशुल सर, आज की इस क्लास के लिए। मैं तो कहूँगा आज का शो नहीं बल्कि क्लास ही थी, मैंने तो बहुत कुछ सीखा। होप हमारे दर्शकों ने भी सीखा हो। अगर आपने सीखा है, आपको अच्छा लगा है, एक तो हमारे दर्शक कह भी रहे हैं कि सर रिस्क मैनेजमेंट की भी एक क्लास आप लीजिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर इस क्लास में जो आपने बताया। और जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं उनको लेकर कोई डिस्क्लेमर? सर अदानी ग्रीन, रिलायंस, ये सब मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। बाकी जो आपको राय दी है वही सबके लिए राय है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी चीज, एक मेरी रिक्वेस्ट है सर, आज काफी कंटेंट हमने डिस्कस किया है, एक रील आप बना लीजिए। क्या होता है क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, उसमें मीशो डाल दीजिए
और फ्लैग पैटर्न का तो आप बना ही लेंगे, वो तो इतना तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। तो एक फ्लैग पैटर्न की रील कटवा लीजिएगा। ठीक है, तो वो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जब आपने कहा था कि किसी वो स्टॉक को नहीं उसके पैटर्न को प्यार कीजिए, तो वो उस तरह से उसमें आपका जो पूरा फ्लैग पैटर्न का जो पूरा ज्ञान था वो आ जाएगा। और मीशो वाले में हम क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है उसका महत्व भी आपको दिख जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए।